दीपावली छठ पूजा के मौके पर समस्त क्षेत्र की जनता को हार्दिक बधाई। रिंकू सिंह उर्फ अजय सिंह, प्रधान प्रतिनिधि मेहदिया। अमरनाथ यादव, प्रदेश सचिव, सपा युवजन सभा की तरफ से नवरात्रि, दशहरा, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अश्विन पूर्णिमा पर विश्व के बौद्ध उपासकों को योगी सरकार का उपहार। श्रीलंका से आ जाएगा बुद्ध का अस्थि कलश, निर्वाण स्थली और सारनाथ में होगा विशेष पूजन। प्रियंका के ऐलान से महिला आरक्षण पर तेज हुई बहस। यूपी में अभी तक अधिकतम 40 महिलाएं ही पहुंची विधानसभा तक। पीएम मोदी ने मिशन 2022 के लिए भरी हुंकार, बोले यूपी में नए रिकॉर्ड बना रही डबल इंजन की सरकार। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, बारिश से फसलों को हुए नुकसान का आकलन कर जल्द किसानों को दे मुआवजा। अब डाकघर से भी बुक करवा सकेंगे रेलवे के टिकट, स्टेशन पर घंटों कतार में लगने से मिलेगी मुक्ति। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण में आएगी तेजी, मिले 92 करोड़। पीएम मोदी ने सपा पर साधा निशाना, बोले यूपी में माफी मांगते फिर रहे माफिया, माफियावादियों को हो रही कष्ट। संत कबीर नगर में 12 वफात, जुलूस में शामिल ट्राली पलटी, 12 घायल, 1 की मौत। आपदा विभाग 8.60 करोड़ खर्च कर जल जमाव से लड़ेगा जंग। समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह को भाजपा सदस्यता लेने के बाद राज्य मंत्री ने दी बधाई। बांसगांव बाल विकास राज्य मंत्री माननीय विभ्राट चंद्र कौशिक ने समाज सेवी धर्मेंद्र सिंह को बधाई देते हुए उम्मीद व्यक्त किया कि सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह भाजपा की नीतियों कार्यक्रमों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाएंगे। आप जैसे लोगों को हमारे पार्टी में स्वागत है। पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे भाजपा की नीतियों को आम जनता को लाभ मिल सके। केक काटकर समर्थकों ने मनाया पूर्व मंत्री का जन्मदिन। बड़हलगंज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी के आवास पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया व उनके दीर्घायु होने की कामना की। मंगलवार को अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ केक काटते हुए पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी ने कहा कि आज मैं जो भी हूं अपने दोस्तों और शुभेच्छुओं लोगों की बदौलत हूं। इस दौरान महेश उमर, राजीव पांडे, डॉक्टर मनोज यादव, धर्मेंद्र तिवारी, आचार्य वेद प्रकाश त्रिपाठी, संतोष जायसवाल, आनंद त्रिपाठी, पप्पू निषाद, विनय तिवारी, शिव प्रकाश यादव, शैलेंद्र सिंह, कौशल दुबे आदि मौजूद रहे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से लोगों को मिलेगा लाभ। गोरखपुर के बगल का जिला कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। क्षेत्रीय लोगों में भी काफी हर्ष देखा गया। लोगों ने कहा कि आवागमन में आसानी होगी। प्रधान जी, आप बताइए, कुशीनगर एयरपोर्ट बनकर के तैयार है, योगी जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? जनता को सुविधा होगी बाहर और विदेश जाने के लिए जी, और उससे जनता को और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। योगी जी को कुछ कहना चाहेंगे आप? योगी जी प्रदेश में बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर दोबारा योगी की सरकार आएगी। जनता उनके साथ है। उनको धन्यवाद देना चाहते हैं? जी, उनको बड़ी बड़ी धन्यवाद उनको। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से लोगों को होगा आवागमन में आसानी। गोरखपुर के बगल का जिला कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। क्षेत्रीय लोगों में भी काफी हर्ष देखा गया। लोगों ने कहा कि आवागमन में आसानी होगी। कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से क्या फायदा आप लोगों को? फायदा यही है सर कि जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए जो विदेश जाते हैं वहाँ से आते हैं, मुंबई उतरते हैं, मुंबई के बजाय डायरेक्ट यहाँ कुशीनगर लैंडिंग करेंगे। गोरखपुर वहाँ से 55 किलोमीटर है। 55 किलोमीटर के अंतर्गत में अगर वहाँ से यहाँ मतलब ये बस पकड़ के आते हैं तो अपने घर पे जल्दी लौट जाएंगे। यही फायदा है। और कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कुशीनगर में बना तो गोरखपुर का भी विकास होगा। यही सब चीज़ें हैं। इसके लिए आप योगी जी को क्या कहेंगे? इसके लिए योगी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि योगी जी को बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं कि उन्होंने ये काम जो किया बहुत बढ़िया काम किया है। और हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि मान लीजिए इधर के जितने लोग हैं वो लोग भी का कहना यही है कि ये सही किया है। चुनाव आते ही बांसगांव में तेजी से चलने लगता है रेल।
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय पहलवान ने बताया कि चुनाव आते ही कांग्रेस और भाजपा यहां पर ट्रेन दौड़ाने लगती है। नक्शा जारी हो जाता है और स्टेशनों का नाम आ जाता है, परंतु आज तक ट्रेन नहीं आ सका। बांसगांव विधानसभा नहीं, पूरे लोकसभा में कह लीजिए या गोरखपुर के दक्षिणांचल में कह लीजिए, इस बात को कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो भी कहा करती थी। महावीर प्रसाद जी के माध्यम से वो केंद्रीय रेल मंत्री भी रहे हैं, वो बांसगांव में ट्रेन चलाने की बात किया करते थे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस देश के अंदर, तब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी इस इलाके में ट्रेन चलाने की बात करते हैं। और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ठीक 1 साल पहले बांसगांव के इलाके में दक्षिणांचल में ट्रेन बहुत तेजी से चलाने की बात करते हैं, नक्शा जारी कर देते हैं, स्टेशनों का नाम बता देते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी है, हमेशा जनता के सामने झूठ बोलती है। बांसगांव में ट्रेन तभी चलेगा जब गरीबों का दर्द समझने वाला, उनके दर्द को सुनने वाला, कि दक्षिणांचल की किस तरह से जनता, किसान, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी शासन के अभाव में परेशान हैं, तब जाकर उस समस्या का हल होगा। और समस्या का हल जब देश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, हमको लगता है तभी जाकर इस क्षेत्र की समस्या का समाधान होगा। क्योंकि जब तक लोकसभा के अंदर जो घोषणाएं होती उसके बजट नहीं आएंगे तब तक मुहूर्त रूप नहीं दिया जा सकता है। मतलब जो ट्रेन चलने का जो काम है वो बस कागजों में ही केवल चलता है। कागजों में वो ट्रेन चलाने की बात करते हैं, बाकी धरातल पे कुछ नहीं उतारते हैं, क्योंकि बजट है ही नहीं है। सरकार जब तक बजट नहीं देगी धरातल पे कुछ होने वाला नहीं है। लवारिस लाश मिली अधेड़ की। गगहा क्षेत्र के ग्राम गागूपार अतायर सड़क के बीच उत्तर तरफ लगभग 45 वर्षीय अधेड़ की लाश मिली। मृतक चेक शर्ट, स्लेटी रंग का पैंट पहना है। उसके बाएं कनपट्टी पर चोट के निशान हैं। लगभग बुधवार दोपहर 2 बजे राहगीरों ने देखा। पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। शव का शिनाख्त अब तक नहीं हो सका। बार काउंसिलिंग के आह्वान से न्यायिक कार्य से विरत रहे अधिवक्ता। सिविल बार एसोसिएशन बांसगांव के अधिवक्ता आज न्यायिक कार्य से विरत रहते हुए रोष व्यक्त किया। बताते चले कि अधिवक्ता की हत्या हो जाने के बाद बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के आह्वान पर अधिवक्ता हड़ताल पर हैं, जिससे वादकारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। एसडीएम बांसगांव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा का किया निरीक्षण। गगहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगहा का बुधवार के दिन एसडीएम बांसगांव दुर्गेश मिश्रा ने निरीक्षण किया। सबसे पहले अपने ओपीडी में जाकर मरीज की संख्या देखी, स्टोर देखे, लैब में जाकर खून निकलवाया और प्रभारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार वर्णमाल से परेशानी पूछा तो उन्होंने कहा कि मिनी पे आईसीयू में 6 नर्स होने चाहिए, जबकि 1 ही नर्स है। सबसे बातचीत करने के बाद एसडीएम ने बताया कि हम निरीक्षण से संतुष्ट हैं। दिसंबर में होगा अमृत महोत्सव। राजेश त्रिपाठी, बढ़लगंज। विगत वर्षों की भांति चिल्लूपर में इस वर्ष भी आगामी 17, 18, 19 दिसंबर को सरयू अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को आयोजन के संयोजक पूर्व मंत्री राजेश त्रिपाठी एवं सह संयोजक महेश उमन ने पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। कहा कि इस बार का सरयू महोत्सव आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा मनाए जा रहे अमृत महोत्सव को समर्पित होगा। महोत्सव के पहले चरण में कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के बीच प्रतिभा खोज प्रतियोगिता आगामी 14 नवंबर को आयोजित कराई जाएगी। गगहा ब्लॉक प्रमुख को गोरखपुर ब्लॉक संघ अध्यक्ष चुने जाने पर क्षेत्र में हर्ष। गगहा ब्लॉक प्रमुख शिवाजी चंद के गोरखपुर ब्लॉक संघ के अध्यक्ष चुने जाने पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि पहले निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख और अब निर्विरोध गोरखपुर ब्लॉक संघ अध्यक्ष चुने जाने पर हम लोगों के क्षेत्र का सम्मान बढ़ा है। क्षेत्र के अरविंद शाही, दिनकर चंद, गिरजेश चंद, ग्राम प्रधान अनिल शाही, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संतोष चंद, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनील शाही, संदीप मौर्य, महेंद्र पासवान, मनोज चंद, राणा चंद सहित अन्य लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त किया। बारिश ने किसानों का कमर तोड़कर रख दिया।
2 दिन से हो रही रुक रुक कर बारिश तथा उसके बाद देर रात तक तेज हवा के साथ बारिश ने स्थानीय किसानों का कमर तोड़कर रख दिया और उनकी कमाई को चौपट कर दिया। खेत में ही धान की फसल गिरकर पसर गई है। अभी से लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लकीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। प्रकृति की लाठी ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। कुछ बहुसंख्यक किसान केसीसी लेकर धान की रोपाई किए थे। फसल विगत से अच्छी लगी थी, जिसे देखकर किसान फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन इधर जब धान की फसल पककर तैयार हो रही थी कि बारिश ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। ये जो बरसात हुआ है इस बरसात से काफ़ी लोग का बहुत ही नुकसान हुआ है, जिससे धान खराब हो जाएगा और खाने पीने के लायक नहीं रहेगा। और जितने धान ये नीचे गिर गए हैं ये सब खाने लायक नहीं रहेगा। अब बताइए अब ये क्या होगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों का अगल बगल बहुत धान गिरा है, बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ है। बताइए क्या होगा। एसडीएम बांसगांव दुर्गेश मिश्रा ने कार्यभार संभाला। उप जिलाधिकारी बांसगांव दुर्गेश मिश्रा ने बांसगांव उप जिलाधिकारी का कार्यभार संभाला। बांसगांव तहसील के उप जिलाधिकारी विनय पांडे का स्थानांतरण गोला हो गया है, जिसके बाद दुर्गेश कुमार मिश्रा ने कार्यभार संभाला। उन्होंने बताया कि लंबित कार्यों को यथाशीघ्र निर्धारण करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। थाना उरुआ बाजार अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब, यूरिया एवं नौसादर सहित अभियुक्त गिरफ्तार। थाना अध्यक्ष उरुआ बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर ताराना रोड अंबेडकर तिराहा के पास से अभियुक्त राजकुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष निवासी ओझा भरथरी थाना उरुआ बाजार गोरखपुर के कस्बे से नाजायज एक प्लास्टिक की जरिकैन में 20 लीटर अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व लगभग 250 ग्राम यूरिया व लगभग 100 ग्राम नौसादर बरामद हुआ है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर 135/221 के अंतर्गत धारा 60 है अबकारी अधि व धारा 272 भादवी का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।